मैं हूं सचिन। राम नाम जप जीहूं जन भय सुकुत सुखसाली। मतलब जीभ से राम नाम का जाप करने से लोग सुखी हो जाते हैं। इन पंक्तियों के साथ तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा समझाई है। लेकिन सनातनी संस्कृति वाले देश में अब श्री राम नाम भी सियासी हो गया है। तो किसी की जुबान पर श्री राम के नारे हैं तो किसी की जुबान पर श्री राम के नाम की सियासत है। कल कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, राज्यपाल के अलावा सीएम ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ममता बनर्जी के भाषण के पहले कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसमें ममता बनर्जी नाराज हो गई। मंच पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ममता ने कहा कि उन्हें अपमानित किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जय श्री राम बोलने से ममता बनर्जी को गुस्सा क्यों आ गया, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब जय श्री राम के नारे पर ममता को गुस्सा आया। इसलिए इसी को लेकर के हम 5 बड़े सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि जय श्री राम से ममता का कैसे अपमान। दूसरा, जय श्री राम सुनकर ममता को गुस्सा क्यों आया। तीसरा, जनता जय श्री राम का नारा लगाएगी तो क्या ममता चिढ़ जाएंगी। चौथा, भगवान राम करोड़ों लोगों के राते हैं तो उनके नाम पर किसी को आपत्ति क्यों। वहीं भारत के रोम रोम में बसने वाले राम पर राजनीति क्यों हो रही है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह ममता भड़क जाती हैं जब जय श्री राम का नारा लगता है। अपने भाषण को वो तुरंत खत्म कर देती हैं, कुछ भाषण बोलती नहीं है। दूसरी तरफ नेताजी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत तमाम लोग मौजूद रहते हैं। बाद में जब पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया तो बहन ममता कहकर संबोधित किया। मोबाइल पर प्रधानमंत्री नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। कहते हैं श्री राम का नाम तो स्वयं श्री राम से भी बड़ा है, लेकिन उन्हीं श्री राम के नाम पर बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर लाल है। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में मंच सजा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही भाषण देने के लिए मंच पर पहुंची, भीड़ ने जय श्री राम का उद्घोष शुरू कर दिया और ममता भड़क गई। ममता का गुस्सा देखिए। उन्हें ये भी याद नहीं रहा कि वो किस मौके पर, किस स्टेज पर हैं और क्या कह रही हैं। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने ट्वीट करते हुए लिखा, राम का नाम गले लगाकर बोले, ना कि गला दबा के। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी की निंदा करती हूँ। तो वहीं कांग्रेस भी ममता के बहाने बीजेपी पर विपक्ष की बेइज्जती का आरोप लगाने में जुटी है। मैंने वो प्रोग्राम देखा है और वो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ममता के साथ ज्यादती की गई। निश्चित तौर से ममता ने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया और इसीलिए उन्होंने भाषण नहीं दिया। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता जय श्री राम में ऐसी क्या बुराई है और ममता जी क्यों चिढ़ती है जय श्री राम से। और मैं समझता हूँ उनके सम्मान में जय श्री राम बोला गया था। वो खड़े हुई, लोगों ने जय श्री राम बोला। प्रधानमंत्री खड़े हुए, लोगों ने जय श्री राम बोला। तो वो जय श्री राम से क्यों चिढ़ती है। तो बात बढ़ गई है। टीएमसी और विपक्ष के नेताओं को ममता का गुस्सा जायज लग रहा है और बीजेपी की ओर से पलटवार तेज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्री राम के नाम से ममता बनर्जी का अपमान कैसे हुआ। जय श्री राम इज नॉट अ स्टेटमेंट वेयर पीपल शुड रिएक्ट इन अ वेरी एलर्जिक मैनर। सो आई थिंक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू हर, नीड नॉट हैव रिएक्टेड एडवर्सली टू अ स्लोगन whether it's जय हिंद और जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और ममता बनर्जी के लिए बीजेपी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। तो लड़ाई सियासी है, लेकिन यहाँ सवाल आस्था का है। श्री राम जो हिंदुस्तान के कण-कण में हैं,
हिंदुस्तानियों के रोम रोम में है। उनके नारे से आखिर ममता का अपमान कैसे हुआ? कोलकाता से पूजा मेहता और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भगवान राम के नाम पर किसी को गुस्सा नहीं आ सकता। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान राम करोड़ों लोगों के रोम रोम में बसे हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो जन जन के राम है। लेकिन ममता बनर्जी इसी बात पर नाराज हो गई। तो ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इस तरीके से नाराज हो गई हूं। नहीं, मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। नहीं, हमारे साथ मोहम्मद अली शाह मौजूद है, हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल है, हमारे साथ प्रवीर विश्वास मौजूद है, हमारे साथ देश रतन निगम है, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ राय तपन भारती हैं। सबसे पहले प्रवीर दा, आप भी कहते होंगे, सब कहते होंगे, इससे कोई पार्टी विशेष या किसी का कोई लेना देना, तो कोई कहेगा जय श्री राम, तो इसमें किसी का अपमान क्यों अपमानित महसूस किया ममता दी ने? नहीं, देखिए, अपमानित सिर्फ ममता दी का नहीं हुआ है, अपमान नेताजी का हुआ है, अपमान प्रधानमंत्री जी का हुआ है, अपमानित हुए हैं पूरे देश के लोग। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जय श्री राम जो नारा है, ये हमारा भी नारा है, हम भी जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन मंदिर का नारा कोई सरकारी प्रोग्राम में क्यों होगा? मंदिर का नारा आप मंदिर में दो, जय श्री राम मंदिर में जाके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सरकारी प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का आयोजन सरकार ने किया है, जाहिर है सरकार ने बुलाया है दर्शकों को, और किन दर्शकों को बुलाए? जो जय श्री राम नारा देने वाले दर्शकों को बुलाए। मतलब ये पूरा प्लान था, पहले से ही तय था कि ममता बनर्जी बोलने उठेंगी तब भी जय श्री राम नारा दिया जाएगा, और प्रोग्राम को ऐसे ही वो तहस नहस करना चाहते थे। सरकारी प्रोग्राम में तो क्या धर्म का नारा सरकारी नहीं होना प्रोग्राम, चाहिए। भाई दिन की शुरुआत राम नाम से हो सकती है, आदमी एक दूसरे को राम राम से बुला सकता है, तो क्या सरकारी प्रोग्राम में अगर राम राम कह दिया तो प्रियंका टिब्रेवाल क्या उससे अपमानित कोई हो जाता है? और दूसरा ये प्रवीर दा जो कह रहे हैं, नहीं ठीक है, और दूसरा ये प्रवीर दा जो कह रहे हैं सरकार का कार्यक्रम, सरकार के लाए लोग, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रियंका टिब्रेवाल आपको मालूम था कि ममता चिढ़ जाएंगी, नाराज हो जाएंगी, और कुछ लोगों को आपने कहा हो? दोनों बातों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि दोनों बातें हो गई। ममता चिढ़ती है या नहीं चिढ़ती है, मैं अपनी बात ये कहना चाहती हूँ शुरुआत से कि मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे रोम रोम में राम रे, राम से मरले ध्यान लगा रहे, छोड़ जगत के काम। पहली बात ये। दूसरी बात ये, ममता बनर्जी कितने ही स्टेजों से उन्होंने कहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उससे क्या लोग चिढ़ते हैं? नहीं चिढ़ते। ममता ने कितने ही स्टेजों में कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उससे क्या लोग चिढ़ते हैं? नहीं चिढ़ते। मैं अगर आपको राम राम करके ग्रीट करती हूं तो उसका जवाब क्या होता है? ममता बनर्जी को वहां कहना चाहिए था जय श्री राम, हो गई बात खत्म। लोगों ने आपको सत्कार किया, आपके सत्कार में लोगों ने जय श्री राम कहा, आपकी रिप्लाई क्या होनी चाहिए थी? राम राम। अगर कोई जनेंद्र धर्म से है, वो आपको कहता है जय जनेंद्र, रिप्लाई क्या होती है? जय जनेंद्र। कोई मुसलमान अगर आपको कहता है सलाम वालेकुम, आपकी रिप्लाई क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये क्या आपने बेइज्जती कर दी? अरे राम के नाम में आपको अगर बेइज्जती लगती है, आप हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। पर वो तो बोस का कार्यक्रम था ना, कोई राम नाम का कार्यक्रम थोड़ना था, कोई मंदिर में कार्यक्रम थोड़ना था। वो तो ये कह रहे हैं ना, कोई मंदिर में कार्यक्रम थोड़ना था, कोई धार्मिक कार्यक्रम थोड़ना था, कोई किसी पार्टी का कार्यक्रम थोड़ना था, कोई मंदिर निर्माण का कार्यक्रम थोड़ना था। जो आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये धार्मिक नारेबाजी जायज है, मुझे एक बात बताइए देश रत्न निगम साहब, क्या ये धार्मिक नारेबाजी के लिहाज से मैं इसे देखूं, या फिर यूं कहें कि नहीं अगर किसी ने कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, एक सेकंड, देश रत्न निगम, फिर उसके बाद अली शाह। देखिए, इसमें धार्मिक तो देखना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जय श्री राम बोलना, सिया राम बोलना या राम राम बोलना अभिवादन का स्वरूप है, और ये मतलब बहुत बड़ा सम्मान होता है अगर किसी को कोई अगर बोलने के लिए खड़ा हुआ है, उसको जय श्री राम से बुलाया जाए। और वो मेरे बात समझ में नहीं आती, ममता क्यों तिलमिला जाती है? पिछली बार रास्ते से गुजर रही थी, लोगों ने जय श्री राम बोला, उनको उन्होंने हिरासत में भेज दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो क्या चाहती हैं। क्या उनको लगता है सिर्फ मुसलमान ही उनके वोट हैं? और आप सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था
हमारी जो धार्मिक और रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और उन्होंने हम बोला था भारत की फिलॉसफी और दर्शन से हमेशा हमें जुड़ा रहना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत सही जगह थी कि सुभाष चंद्र बोस जो कि चाहते थे हमें अपनी धार्मिक भावनाओं और ट्रेडिशन से जुड़ा रहना चाहिए, और इसको मैं यहाँ तक कि धार्मिक भी नहीं मानता हूँ, ये तो एक दूसरे के अभिवादन का स्वरूप है और इसमें किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो उनके मन में कोई चोर छिपा हुआ है जो बार बार जग जाहिर हो जाता है और बाहर निकल के आ जाता है। कहीं पे भी जय श्री राम का अगर नारा लगता है, अभिवादन होता है तो वो तिलमिला जाती हैं। तो हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि वो क्यों तिलमिला रही हैं, क्या है उनके मन में। ठीक है अलीशा, मैंने इसके दोनों पहलू पूछ लिया। मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या है। अब जैसा देश रत्न निगम साहब ने कहा, क्या मुसलमान नाराज हो जाता है क्या? और मुसलमान का जय श्री राम से क्या लेना देना ना, कि अगर वो कोई कह भी रहा है तो उसको क्या आपत्ति हो सकती है? मैं देशरत्न जी की बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, और ये कोई धार्मिक नारा ही नहीं है। भाई फौज में, आर्मी में बोलते हैं राम राम साहब, राम राम। तो जरूरी नहीं है कि भाई वो धार्मिक नारा ही हो कि मंदिर में ही बोले वो। और वो एक नेशनल प्रोग्राम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके टीएमसी का प्रोग्राम नहीं था कि बस वहां पे जो होगा। और दूसरी बात ये है कि भगवान राम के नारे से कौन चिढ़ेगा? जो शैतान होएगा वो। तो जाहिर सी बात है यहीं पे जाहिर हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है, जो अभी वो बौखलार उठी हुई है वो, क्योंकि बीजेपी उनको बहुत जबरदस्त टक्कर देने वाली है। उनके पास और भी चारा नहीं है कि भाई टीएमसी के पास के सीपीआईएम और कांग्रेस से हाथ मिला ले और फिर घुट्टों के बल आके वो ये चाह रहा है बस बीजेपी से लड़ने का। पता नहीं कि लेफ्ट तैयार होगा उसके लिए नहीं होगा, वो अलग बात है, ये वो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन ममता बनर्जी का जो गुस्सा जो है ना, वो बिल्कुल नाजायज है। एक कहावत है, इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। अगर किसी अस्सलाम वालेकुम बोला, जवाब होता है वालेकुम अस्सलाम। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म परिवर्तन हो गया, एक ग्रीटिंग है, एक तरीके का, एक वो इट्स अ वे ऑफ सेइंग नमस्ते। नमस्ते मतलब ये नहीं कि आप हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं, नमस्ते मतलब नमस्ते। तो फिर दिक्कत क्या थी कल फिर? दिक्कत वो तो अब तक हमको भी दिक्कत समझ में नहीं आती। मगर ममता बनर्जी का ये लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के सारे नेता कूद रहे हैं बीजेपी में, ये टीएमसी के नेता कूद रहे हैं बीजेपी में, जब जहाज डूबा होता है ना तो सारे चूहे जहाज से उछल के बाहर आ जाते हैं। बस वही हो रहा है कि टीएमसी के सारे। अब मेरे को ताजुब बिल्कुल नहीं होगा इस बात में अगर ममता बनर्जी बीजेपी से कल को हाथ मिला ले, और ये वही बीजेपी है। मान ली ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सत्ता में आई थी, नहीं ठीक है, लेकिन ये कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं। इतने हमने देखा कि जय श्री राम का नारा ममता ने अपना कॉन्वॉय रोक करके कह दिया कि मैं देखिए खाल उतरवा दूंगी और उसमें भूसा भरवा दूंगी। इससे पहले देखा रामनवमी का जुलूस था, उसके ऊपर कैसे पथराव हुआ। हमने देखा कैसे पाबंदी लगाई गई थी। जब जय श्री राम सुनकर ममता को गुस्सा आ गया था, ये तस्वीर जरा आप देखिए। ठीक है, जय श्री राम। ঠিক আছে, জয় শ্রীরাম। राय तपन भारती साहब, एक बार हो तो समझ में आता है कि चलिए धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था। प्रोबिरदा ने कहा कि कुछ लोगों की शरारत हो सकती है, चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। वरना बहुत सिंपली अगर ममता बनर्जी भी कह देती जय श्री राम का जवाब जय श्री राम से, तो हो सकता है ये कंट्रोवर्सी नहीं होती। जब बार बार ये होता है, मैं ये मई की तस्वीर भी दिखाता हूं कि खाल उतरवा दूंगी जय श्री राम के नाम कहने से, तो सर ये क्या नैरेटिव है, क्यों चल रहा है, क्यों बार बार अपमान लगता है जय श्री राम से? ममता बनर्जी जिस तरह से रिएक्ट हुई, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बाय नेचर हमेशा वो रिएक्ट होती रहती हैं। मुझे सियासी हलचल के रूप में बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु, असम, बंगाल समेत 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा बंगाल में उठा हुआ है। और उसमें भी मैं देख रहा हूं कि बीजेपी जब जब कुछ करती है, ममता बनर्जी उत्तेजित होती हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि भारत में पिछले 100 साल में कई नारे आए, और उन नारों को यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये नारा नहीं दिया है, यहाँ जनता की ओर से आवाज़ आई है। लेकिन जो हमारे स्टेट्समैन हुए हैं उन्होंने, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से नारे भारत में मशहूर हुए। जैसे भगत सिंह ने कहा इनकलाब जिंदाबाद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा वंदे मातरम, महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो, इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान,
लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है, करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा। तो मैंने जो देखा कि 100 साल में दर्जनों नारों का इजाद किया गया। जब चुनाव आते हैं तो हर राज्य में कोई न कोई नारे लोग उसको जनता को उत्तेजित करने के लिए, जनता को इन्वॉल्व करने के लिए करते हैं। तो जय श्री के राम के जो नारे लगे उस पर इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद ममता ये मैसेज देना चाहती है बंगाल की जनता को, मुस्लिम वोटर हो या हिंदुओं में भी कुछ ऐसे हैं जो उनके समर्थक हो सकते हैं, उन्हें बताना चाहती हैं कि देखो मैंने मंच से प्रधानमंत्री को जवाब दिया। उन्होंने बांग्ला में जवाब नहीं दिया, उन्होंने हिंदी में जवाब दिया और जानबूझ को प्रधानमंत्री को उन्होंने संबोधित किया। एक अच्छी बात रही कि मंच से उठकर नहीं गई, शांतिपूर्ण ढंग से बैठ गई। नेताजी सुभाष चंद्र के और भी कार्यक्रमों में वो शरीक हुई। तो मैं देख रहा हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र के बहाने ममता बनर्जी हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों की जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं इसको वोट में कैश करने का प्रयास कर रही है। लेकिन याद रखिए, जर्मनी से नेताजी की बेटी ने कहा है कि देखिए नेताजी हिंदू धर्म को मानते थे लेकिन साथ साथ सभी धर्मों का भी सम्मान करते थे, तो उनकी बात को भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन ये जो अभी चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है और मुझे लगता है कि डे बाय डे और गर्माहट आएगी। ठीक है, प्रवीर विश्वास पे लास्ट कमेंट प्रियंका टेबरीवाल। ऊंचाइयों पर जाएगा। प्रवीर विश्वास पे लास्ट कमेंट प्रियंका टेबरीवाल। प्रवीर विश्वास। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति, राम नाम से अपना कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सरकारी प्रोग्राम में जिनको बुलाया गया वो क्यों कोई धर्म का आदमी होंगे? सरकार का कोई धर्म नहीं होती है, सरकार का कोई संस्कार होना नहीं चाहिए, धर्म का संस्कार नहीं होना चाहिए। हम राम राम जरूर कहते हैं, हम राम नाम से ग्रीट जरूर करते हैं, लेकिन एक बात बोलिए, धर्म के नाम कोई भी भगवान के नाम, अल्लाह अकबर के नाम देंगे तो हम चुप कर जाएंगे। आप बोलने देंगे हमें चुप होना पड़ेगा। तो ठीक है सचिन जी, मुबारक हो आपका शो। लेकिन प्रवीर दा मुझे एक बात बताइए ना, नहीं मैंने कौन सा जय श्री राम कह दिया प्रवीर दा जो चिढ़ गए इतना? मैंने कौन सा जय श्री राम कह दिया जो इतनी जल्दी चिढ़ गए? नहीं एक सेकंड रुकिए। अच्छा ठीक है, प्रियंका टेबरीवाल एक सेकंड। प्रवीर दा मुझे एक बात बताइए, 100 बार हमने देखा है प्रधानमंत्री की रैली होती है, ममता दी भी रैली करती है, ममता दी की रैली हमने देखा था इफ्तार भी करती है, उससे पहले भी इतनी रैली होती है, जब कभी अजान की आवाज आती है सब चुप हो जाते हैं। तो क्या वो धर्म का मामला हो जाता है? वहां पर बैठे लोग हिंदू थे इसलिए अजान पर बोलते रहे। सर सब धर्मों का सम्मान होता है। किसी ने कह दिया जय श्री राम तो ग्रीट में हम कह देते जय श्री राम, फौज में हर फौजी कहता है जय श्री राम, राम राम साहब जी। तो क्या हो गया सर, इसमें क्या इतना चिढ़ना? यही तो फर्क है बंगाल से और उत्तर भारत से, यही कल्चरल फर्क है। हम राम राम करके ग्रीट नहीं करते, हम नमस्कार करते हैं, हम एक दूसरे को नमस्कार से ग्रीट करते हैं। राम नाम से बंगाली लोग नहीं करते, नंबर 1। दूसरा, आपने एक गलत बयान दिया है, आपने लिया है बंगाल में। देखिए, हमको अगर आप बीच में बोलेंगे तो हम चुप कर जाएंगे, ये सभ्यता हमारा नहीं है। आपने उनका मुंह बचा है बोलने का, बोलिए। बंगाल का सभ्यता दूसरा है। थोड़ा हुआ प्रवीर दा के हमारे नमस्ते करते हैं, राम नाम बोला तो हम चिढ़ गए थे। एक सेकंड होल्ड कीजिए, लास्ट कमेंट प्रियंका टेबरीवाल, 30 सेकंड मैक्सिमम। देखिए, एकदम झूठ कह रहे हैं। हिजाब पहन करके फोटो खिंचवाती है मुख्यमंत्री, रस्तों पर लगाती है वोट की राजनीति के लिए। कल स्टेज से उन्होंने यही मैसेज भेजा कि 30% जो वोट पिछल रहे हैं ना, जो MIM की तरफ और ये फुरफुरा शरीफ की तरफ जा रहे हैं, उनको ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अभी भी मुसलमानों का सपोर्ट करती हूँ। ये दिखाने के लिए उन्होंने ये किया है। देखिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाचे लोग हरे सपनीरा, जागरण हनुमत वीरा। तो यही ममता बनर्जी ने दिखाया, वो भूत है, जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया जाता है। चलिए, यानी कि फिलहाल जो है लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि राम नाम की अब तक एंट्री नहीं हुई है और राम नाम पर सियासत नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी राम नाम की एंट्री होगी और बाकायदा एक मंच से हो गई है कि जय श्री राम से किसी का क्या अपमान भी हो सकता है क्या, और अपमान क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ये तक कह दे कि सरकार पर इल्जाम लगा दे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.